हर हर महादेव। जय बाबा और फनी। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ भगवान शंकर की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं उनके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि अमरनाथ यात्रा पर हमें कुल कितना टाइम लगने वाला है। अमरनाथ यात्रा पर आपको कुल कितना टाइम लगने वाला है और कितने दिन लगने वाले हैं, कहने का मतलब, और कितने दूर का रास्ता है, कितना किलोमीटर पड़ने वाला है आपको। तो आज की इस वीडियो में हम सब ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं 2023 में यात्रा पर, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यात्री कौन से स्टेट से आते हैं, अपने स्टेट का नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू से। अगर आप कहीं से भी आते हैं, भारत में किसी भी शहर से आते हैं, आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो जम्मू से आपको थोड़ा सा आगे जाना होता है, जो कि रेलवे स्टेशन से 10-20-15-20 रुपये जो लेते हैं किराया, यात्री निवास जम्मू में है। यात्री निवास अगर आप बोलते हैं किसी से, टेम्पो वाले से, वो आपको वहाँ पे छोड़ देगा। आपकी ट्रेन चाहे आपको सुबह उतारे 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे या शाम को उतारे, कितने भी टाइम पे अगर आपको उतारती है आपकी ट्रेन, तो आपको सबसे पहले यात्री निवास पे पहुंचना है और आप वहाँ पे अपना खाना वाना खाइए, वहाँ ठहर सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद में आपको सबसे पहले आपको टिकट बुक करवा लेनी है बस की। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको बस की टिकट बुक करवा लेनी है। और आप ये तो सोच के आए होंगे कि आपको अमरनाथ यात्रा आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। आप चाहे आप पहलगाम से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं या आप बालटाल से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको टिकट बुक करवा लेनी है और आपकी जो बस निकलने वाली है, बस की जो टाइमिंग रहती है सुबह 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये टाइमिंग होती है। आप दिन में ठहरिए, वहाँ पे खाना खाइए और यात्रा आपकी जम्मू से स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब है, जम्मू से आपको फैसिलिटी जो होती हैं, जैसे कि भंडारे वगैरह, लंगर वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं जम्मू से। तो सुबह आप बस पकड़ते हैं, आप चाहे पहलगाम की पकड़ें या बालटाल की पकड़ें, दोनों की टाइमिंग जो होती है वो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक की होती है। और पहलगाम या बालटाल जाने में लगभग आपको एक दिन लगने वाला है। ठीक है जी। आप चाहे पहलगाम जाएं या बालटाल जाएं, दोनों में से कोई सा भी रास्ता आप सेलेक्ट करते हैं, दोनों में से आपको एक दिन सबसे पहले जाने में लगेगा। जम्मू से अगर आप पहलगाम की दूरी अगर आप लगाएं, जम्मू से अगर आप जाते हैं पहलगाम, और पहलगाम की जो दूरी रहती है 240 किलोमीटर राउंड रहती है। 240 किलोमीटर का रास्ता जो हैगा हमारा, लगभग 240 किलोमीटर की जो यात्रा रहती है 7 से 8 घंटे की रहती है। चाहे अपनी गाड़ी से आएँ आप या चाहें बस से पकड़ें। अगर आप बस से आते हैं तो पहलगाम से जम्मू तक का जो किराया रहता है, जम्मू से पहलगाम तक का जो किराया रहता है 550 के राउंड रहता है। बस से अगर हाई टैक्स, जैसे बस की 3 तरीके की क्वालिटी होती हैं, कैटेगरी होती हैं, तो उसमें आप बस में मीडियम जो किराया बता रहा हूँ 550 के राउंड ये रहने वाला है 2023 में। आगे हम बात करें जम्मू से बालटाल की तरफ को। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग आपको 360 किलोमीटर देखने को मिलेगी। वहीं अगर 360 किलोमीटर की यात्रा करने में हमें लगभग टाइम लगने वाला है 13 से 14 घंटे इधर लगने वाला है। अगर हम पहलगाम के रास्ते की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर बालटाल जा रहे हैं तो आपको 13 से 14 घंटे का समय लगता है। अगर आप बस से आते हैं, वहाँ से जो बस आप पकड़ते हैं, तो कम से कम आपको 13 से 14 घंटे का समय लग सकता है। अगर हम वहीं बात करें पहलगाम यात्रा को लेकर, पहलगाम में अगर जैसे आप यात्रा स्टार्ट करते हैं पहलगाम से, तो आपको कितना समय लगेगा। पहला दिन तो हमारा लग जाता है जम्मू से पहलगाम तक पहुंचने में हमारा एक दिन। उसके बाद में पहलगाम से आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप शेषनाग तक पहुंचने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी पैदल, तो आपको एक दिन वहां रुकना पड़ेगा। आपके टोटल 2 दिन हो गए। और शेषनाग से अगर आप यात्रा स्टार्ट करते हैं, पंचतरणी पहुंचते हैं, पंचतरणी तक भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब थक जाएंगे, तो आप वहां पे ठहर सकते हैं। तो आपका तीसरा दिन ये हो गया। और पंचतरणी से अपने आप गुफ़ा तक जाते हैं, गुफ़ा पे दर्शन कर लेते हैं। 6 किलोमीटर का रास्ता है और आप वहाँ से गुफ़ा पे दर्शन करने के बाद में आप बालटाल के रास्ते उतर सकते हैं। तो जो रास्ता रहता है हमारा पारंपरिक रास्ता होता है अपना, यहाँ से पहलगाम से जाते हैं और बालटाल के रास्ते से हमें उतरना होता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे पहलगाम से आपने यात्रा स्टार्ट करी, दोबारा पहलगाम ही उतरना है, आपको पहलगाम से ही जाना है, तो आपका जो टाइम है
8 दिन कम से कम समथिंग लग सकता है। कहने का मतलब है आपको जो चौथा दिन जो आपके पंचतरणी से गुफा तक जाएंगे, गुफा के दर्शन करेंगे, फिर आप दोबारा लौटेंगे, तो आपका जो चौथा दिन पूरा कंप्लीट ख़त्म हो चुका होगा। फिर आपको गुफा से फिर आपको वहाँ से जाना होगा पंचतरणी, पंचतरणी से फिर शेषनाग, शेषनाग से पहलगाम, पहलगाम से जम्मू। ऐसे आपको इधर से 8 दिन लगने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें यहीं से जो चौथा दिन है हमारा, गुफा से दर्शन करेंगे, बालटाल उतरेंगे और बालटाल से सुबह को बस पकड़ेंगे, आप जम्मू पहुंच जाएंगे। 5 दिन का सफ़र आपका, 5 दिन का टाइम लगने वाला है आना और जाना। वहीं अगर हम बात करें तो बालटाल की यात्रा की, बालटाल यात्रा की अगर हम बात करते हैं, जम्मू से बालटाल तक पहुंचने में 1 दिन लगेगा और बालटाल से गुफा तक पहुंचने में भी हमें 1 दिन लगेगा। टोटल हमारे ये 2 दिन हो गए, दर्शन हो गए समझ लो, और आप सेम डे वहाँ से रिटर्न हो सकते हैं और नेक्स्ट डे आप अपनी बस पकड़ सकते हैं, जो कि हमारा 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है रास्ता। ठीक है जी। अगर आप यहीं पे पैदल यात्रा करते हैं आप बालटाल से गुफा तक, तो आपको 1 दिन जाने में लगेगा, फिर बालटाल से और गुफा से 1 दिन लौटने में बालटाल का जो टाइम लगता है 1 दिन लगेगा। तो यहाँ पे आपका 4 दिन का समय लगने वाला है और 5वें दिन आप यहाँ पे बस पकड़ सकते हैं, जम्मू पहुँच जाएंगे। तो ये सारा कुछ के लिए समझ आ गया होगा। जम्मू से चलेंगे बालटाल और बालटाल से आप यात्रा पैदल यात्रा करते हैं तो 1 दिन लगेगा आपको गुफा तक पहुँचने में। फिर आपको वहाँ से दर्शन वर्शन करके आप रिटर्न आ सकते हैं या आप रुक भी सकते हैं वहाँ पे। आप अगर रिटर्न आते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, वहाँ रुकते हैं आप दूसरे दिन और रुकने के बाद में आप रिटर्न आते हैं बालटाल, और बालटाल में आप 1 दिन रुकेंगे, रात को जो रुकेंगे रात हो जाएगी, फिर आपको जम्मू के लिए बस पकड़ेंगे। 4 से 5 दिन आपके लगने वाले हैं। ठीक है जी। वहीं अगर आपको मैं बता दूं कि थोड़ा इसमें एक दिन अगर और बढ़ा लेते हैं तो हमें कहाँ टाइम बिताना चाहिए। तो आप जैसे कि आप बालटाल आते हैं, सपोज़ आप जम्मू से बालटाल आए तो बालटाल में रात को रुकिए, सुबह को रेस्ट करिए, मतलब दिन में रेस्ट करिए, दिन में घूम लो वहाँ से वहाँ तक। उसके बाद में आप घोड़े से भी सवारी कर सकते हैं, जा सकते हैं और सेम डे में रिटर्न हो सकते हैं गुफा से दर्शन करने के बाद में। ऐसे ही हम बात करें पहलगाम के रास्ते की, तो पहलगाम में आप जाइए, बस उतार देगी वहाँ पे, और पहलगाम में जब बस उतारेगी आप 1 दिन पूरा रेस्ट करिए, इधर उधर घूमिए, मज़े लीजिए, उसके बाद में अपनी यात्रा स्टार्ट करिए। ठीक है जी। तो ये तो रहा पूरा हमारा रास्ता कि हमारे टोटल दिन कम से कम 5 दिन लगने वाले हैं बालटाल के रास्ते में। अगर हम वही बात करें पहलगाम से, दोनों रास्ते आपको पहलगाम से ही आना है, पहलगाम से ही रिटर्न होना है, तो आपके कम से कम लगभग 10 दिन लगने वाले हैं, 8 से 10 दिन लगने वाले हैं। ठीक है जी। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको अगर वीडियो चाहिए जैसे कि टेंट का किराया कितना होता है वहाँ पे, और कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कैसे क्या, जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरीके की, आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बोलो हर हर महादेव, जय बाबा फनी, ओम नमः शिवाय।